तो हेलो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है एवं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है एवं इंद्रधनुष क्या होता है एवं हम देखने वाले हैं बड़ विक्षेपण क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। देखिए, जो अपवर्तन है ना, वो हम पाठ 2 में पढ़ चुके हैं, जो कि पूरी तरह से अपवर्तन पर ही वो पाठ है। लेकिन यहाँ पर देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में हमें पढ़ना है और समझना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो तारे टिमटिमाते हैं ना, वो किस कारण से टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। मैट्रिक में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और आप मैट्रिक में हैं तो भी ठीक है, अगर आप कंपटीशन में हैं तो भी ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में भी क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इस बात को भी ध्यान देना। देखिए, कैसे टिमटिमाते हैं। देखिए, जब भी प्रकाश डिस्टर्बेंस होता है, जब भी प्रकाश एक सरल रेखा में जाता है और उसके मार्ग में डिस्टर्बेंस आता है, यानी तरंग का बढ़ाव चढ़ाव अगर आता है, तो उस कारण से वो तरंग धैर्य क्या होता है, जब भी प्रकाश गमन करता है वो तरंग के रूप में गमन करता है। लेकिन जब भी उसके जो मार्ग होता है उसमें अगर उसके मार्ग में कभी उतराव चढ़ाव हुआ यानी डिस्टर्बेंस हुआ, तो वो चमकने लगता है। बस वही बातें होती है। और उतराव चढ़ाव का मेन कारण क्या होता है कि जो हमारा वायुमंडल है ना, वो कभी शांत नहीं है। हमारे वायुमंडल में ना, जो ठंडी हवा है वो नीचे की ओर आती है, जो गर्म हवा है वो ऊपर की ओर जाती है। ऐसे साइकिलिंग चलता रहता है, जिसके कारण से वायुमंडलीय अपवर्तनांक में भी उतराव चढ़ाव होता है। और प्रकाश की जो रेखा है, जो जिस रेखा में प्रकाश हमारी धरती पर पड़ रही है, उसको वो डिस्टर्बेंस कर देता है, यानी हिला देता है, जिसके कारण हमें वो चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो देखिए, जो गर्म हवा है ऊपर जाती है, जो ठंडी हवा नीचे जाती है, तो यहाँ से जो आती है सूर्य की प्रकाश ना, या जो तारे की प्रकाश आती है, सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा है। लेकिन जो तारे हैं ना, उनका जो प्रकाश आता है, तो उनके प्रकाश में डिस्टर्बेंस के कारण वो डगमगाने लगता है और चमकने लगते हैं। इसी कारण से हमारे जो तारे हैं ना, टिमटिमाते हुए नजर हमको आते हैं या प्रतीत होते हैं। आगे देखते हैं कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय क्या प्रभाव पड़ता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। देखिए, जो हमारा पृथ्वी है ना, वो और सूर्य है। देखिए, जब सूर्य उगने वाले होते हैं ना, तो उससे 2 मिनट पहले ही हमें ऊपर की ओर प्रतीत होने लगते हैं उगा हुआ, यानी उदय हुए, मतलब कि सूर्य भगवान उग गए, ऐसे मतलब हमको लगता है कि 2 मिनट पहले लगता है। अभी उगे नहीं है, अभी ये क्षैतिज से कहाँ है, नीचे की ओर है। क्षैतिज से कहाँ है, नीचे की ओर है। तो क्षैतिज से नीचे है, लेकिन हमको प्रतीत कहाँ होंगे, यहाँ पर होंगे, यानी हमको ऐसा लगेगा ना कि सूर्य उदय हो गया। ये कितना अंतर होता है समय में, तो 2 मिनट के। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, कितना का अंतर होता है, 2 मिनट का। और सूर्य अस्त के भी समय यही बात होती है। यही बात होने के कारण यहाँ पर भी 2 मिनट पहले 2 मिनट तक हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। ये तो डूब तक गए हैं, लेकिन हमको यहाँ पर प्रतीत हो रहे हैं, यानी 2 मिनट ज्यादा हमको यहाँ भी समय दे रहे हैं। ये ऐसा हमको प्रतीत होता है। क्यों होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। शायद आपको पता होगा कि जब हम अपवर्तन पाठ 2 में पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमको एक चीज गेस किए होंगे कि जो बाल्टी है, बाल्टी के अंदर पानी है ना, ऐसे बाल्टी के अंदर, तो पानी भर जाने के कारण ये जल में अपवर्तन होता है। तो ये पेंदी वास्तविक रूप से थोड़ा सा ऊपर दिखाई प्रतीत होती है कि नहीं, तो यही कारण यहाँ पर भी अप्लाई होता है, हवा में भी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया बात नहीं यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाना एवं सूर्य के उदय अस्त के समय 4 मिनट हमें ज्यादा प्रतीत होना। 2 मिनट यहाँ पर, 2 मिनट यहाँ पर, टोटल 4 मिनट ज्यादा हमें प्रतीत होना, इसी का कारण है। आगे देखते हैं बड़ विक्षेपण क्या होता है। बड़ विक्षेपण क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़कर वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, उसे ही हम कहते हैं बड़ विक्षेपण। आगे देखिए, समझते हैं कि बड़ विक्षेपण क्या होता है। देखिए, जो प्रकाश है वो एक तरंग के रूप में गमन करता है, और हर तरंग का अपना अलग अलग चाल होता है और उसका अलग अलग तरंग दैर्घ्य होता है। तो जब भी एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है वो कम विचलित होता है, जैसे कि लाल। लेकिन जैसे जैसे जो तरंग दैर्घ्य के गमन होने की जो चाल है, उसी हिसाब से वो क्या होता है, नीचे की ओर झुकाव कर देता है। देखिए, उसके बाद नारंगी के, उसके बाद पीला, हरा, नीला, उसके बाद जामुनी और बैगनी, ऐसे है। आप ट्रिक के लिए इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, बे, जा, नी, ह, पी, ना, ला। ऐसी ये ट्रिक जो है काफी महत्वपूर्ण ट्रिक है। ये हमेशा पढ़ाया जाता है कॉलेज वगैरह, या किताब में भी दिया गया है। इस ट्रिक को आपको याद करने में आसानी होगा। इसको आप याद करिए, बे, जा, नी, ह, पी, ना, ला। देखिए, ला का मतलब हुआ लाल, न से हुआ नारंगी, पी से हुआ पीला, ह से हुआ हरा, नी से हुआ नीला, ज से हुआ जामुनी, वे से हुआ बैगनी। यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर नोट डाल दीजिए कि ये वीवीआई टॉपिंग है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जो वर्ण विक्षेपण में बीच का रंग क्या है तो हरा है, सबसे ऊपर का रंग क्या है तो लाल है, और सबसे ज्यादा विचलन कौन सा रंग होता है तो वो होता है बैगनी। ऐसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये जो प्रकाश है ना जिस पट्टिका पर विभक्त होता है ना उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं वर्णपट कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जो वर्ण विक्षेपण है ना इसका खोज न्यूटन जी किए हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जब न्यूटन जी एक प्रिज्म पर प्रकाश को डालते हैं तो 7 रंगों में विभक्त होता पाते हैं, तो इसी को वो वर्ण विक्षेपण कह देते हैं। इसका खोज किसने किया था वर्ण विक्षेपण का न्यूटन जी। देखिए जो तरंग होता है ना उसको हम नैनोमीटर में नापते हैं, और प्रकाश के हर कलर का अलग अलग तरंग दैर्घ्य होता है और उसका अलग अलग नैनोमीटर में मान भी होता है। वो इतना काफी क्वेश्चन नहीं पूछता है तो इसलिए हम उस पर नहीं जाते हैं और आगे समझते हैं कि देखिए जिसका सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होगा ना उसका झुकाव कम होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका विचलन ज्यादा होगा। आइए देखते हैं, जैसे कि ये बैगनी है, क्या है बैगनी है, इसका झुकाव ज्यादा हुआ है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा कम होगा, क्या होगा तरंग दैर्घ्य कम होगा, और इसका अपवर्तन ज्यादा होगा, क्या होगा अपवर्तन ज्यादा होगा। अपवर्तन का मतलब क्या होता है कि एक माध्यम से जो किरण आ रही है वो किरण का झुकाव ही अपवर्तन होता है। जब इधर ज्यादा भाग गई, ये देखिए अभिलंब है, अभिलंब से इसको यहाँ पर जाना चाहिए था लेकिन वो किरण यहाँ पर चली गई, यानी इसके बीच का कोण क्या हो गया बढ़ गया, यानी इसका विचलन क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो इस विचलन का बढ़ाव ही क्या होता है अपवर्तन होता है। तो देखिए जब भी इसका अपवर्तन ज्यादा होगा लाल का क्या होगा कम होगा। अब देखते हैं विचलन इसका क्या होगा कम होगा, और इसका अपवर्तनांक क्या होगा कम होगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है, और सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछता है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तो जिसका विचलन कम होगा। जैसे कि लाल का विचलन क्या हुआ कम हुआ तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा हुआ। यहाँ तक दिक्कत है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आप समझते हैं हम प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन समझते हैं कि क्या होता है। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पर पड़कर बिखर जाती है तो उसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसका सिंपल उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो कमरा होता है, जो रूम होता है ना, वो बंद हो चारों ओर से, लेकिन उसके अंदर एक खिड़की खोल दो और खिड़की से जब प्रकाश निकलता है ना तो वो सीधी रेखा में निकलता है। लेकिन आप वहां पर गौर करोगे जो सीधी रेखा है उसमें तो आपको छोटे छोटे कण नजर आएंगे। वही कण क्या करते हैं कि प्रकाश को बिखर देते हैं, क्या कर देते हैं बिखेर देते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रकीर्णन। और इसके प्रभाव के कारण हमें कुछ और भी एग्जाम्पल देखने को मिलता है आम जीवन में। देखिए जो धुआं है, धुआं हो या दूध हो, इन सब में हमको प्रकीर्णन को प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए ये बंद कमरा की खिड़की वाला समझ गए आप बात को। अब देखते हैं कुछ माध्यम में, जो देखिए कोई भी माध्यम है अगर उसमें छोटे छोटे कण हैं और छोटे छोटे कण हैं अगर उस पे घुले हुए हैं, अगर उस पर हम प्रकाश को डालते हैं ना तो प्रकाश को बिखेर देते हैं, और बिखेर देते हैं ना उसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। इन सब के भी बारे में हम समझते हैं। देखिए दूध है ना, दूध को पहले समझते हैं। दूध वसा और जल का मिश्रण होता है, जल का मिश्रण होता है। क्वेश्चन पूछता है कि दूध क्या है, तो दूध क्या है कि वसा और जल का मिश्रण है पूछता है। और जो ये निलंबित कण है ना वो दो चीजों में जिस चीज में घुल कर मिले हैं उसी को हम कोलाइड कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। धुआं क्या क्या मिश्रण है, किस किस चीज का मिश्रण है, तो हवा और राख का मिश्रण है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कुहासा क्या है, तो जल और हवा का मिश्रण है। कुहासा क्या है, हवा और जल का मिश्रण है। और इसी पर ये जो मिश्रण है ना, इस पर जब हम प्रकाश डालेंगे, इस पर क्या डालेंगे प्रकाश डालेंगे, तो वहां पर कौन सा प्रभाव हमको देखने को मिलेगा, टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव, टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन यहां से काफी पूछता है, इस बात को भी ध्यान रखना। देखिए अब इसके कारण हमारा आकाश, प्रकीर्णन के कारण हमारा आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लेकिन जो चंद्रमा है ना उस पर उसका आकाश नीला नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। इस कारण से देखिए जो सूर्य के प्रकाश आ रहा है धरती पर वो हमारे वायुमंडल से होकर ही आता है धरती पर, लेकिन वायुमंडल में जो बादल है वो प्रकाश को क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं। क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं, जिसके कारण से जो बैगनी किरण है, बैगनी किरण वो पीछे ही छूट जाती है, और बैगनी किरण के साथ में नीला जो किरण है वो भी वहीं पर छितरा जाता है, जिसके कारण हमारा वायुमंडल हमें नीला प्रतीत होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण आप चंद्रमा पर खड़ा होकर अगर देखिएगा तो ऊपर आकाश आपको काला दिखाई देगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि जो प्रकीर्णन के कारण ना शाम और सुबह के समय हमें जो सूर्य होता है लाल दिखाई प्रतीत होता है। क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य
अस्त और उदय के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। उसके पीछे का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है क्यों दिखाई देता है। देखिए जो सुबह और शाम होता है ना, यानी सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय जो हम यहाँ पर हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम हैं, तो यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरियां क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण जो प्रकाश होता है, जो सूर्य के अंदर 7 रंगों का प्रकाश होता है, उनमें बाकी सब प्रकाश पीछे ही छूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रकीर्णन के कारण पीछे ही छूट जाते हैं। लेकिन लाल की जो लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, जो कि हमारे आंखों तक पहुंच जाता है। और जो रंग हमारे आंखों तक पहुंचता है ना, हमें वैसा ही वस्तु दिखाई पड़ता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे कि ये बोर्ड है, लेकिन बोर्ड हमें सफेद दिखाई देता है। आखिर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये सफेद रंग हमारे आंखों पर परावर्तन कर रहा है, इसी कारण से। तो यहाँ से जो कलर पहुंचते हैं हमारे आंखों पर ना, वैसा ही सूर्य हमको दिखाई पड़ता है। तो जो बाकी सब कलर पीछे ही छूट गए, लाल पहुंचाया हमारे आंखों तक, इसलिए हमें सूर्य लाल दिखाई देते हैं। और वही सिस्टम जो है वो शाम के समय यानी सूर्य अस्त के समय ये अप्लाई होता है। तो बात समझ में आ गया। लेकिन जब सूर्य हमारे सिर पर होते हैं यानी दोपहर के समय होते हैं, तो वह सफेद दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरियां जो है वो कम होती है, वो नजदीक होते हैं सूर्य। इसलिए यहाँ के जो सूर्य के जो 7 प्रकाश आते हैं ना, वो हमारे आंखों पर पूर्ण रूप से आते हैं। इसलिए वो मिक्स कलर हमारे आंखों पर पड़ता है, और मिक्स कलर जब भी होगा तो वो सफेद होगा। इसलिए हमें दोपहर में सूर्य सफेद प्रतीत होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे यहां तक समझ गए। आप समझते हैं इंद्रधनुष क्या होता है। देखिए भाई, इंद्रधनुष क्या होता है? जब प्रकाश की किरण वर्षा के छोटे छोटे बूंदों पर पड़ता है तो वो बिखर जाता है, और बिखरने की यही घटना इंद्रधनुष कहलाता है। आप यहाँ तक समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। जो देखिए वर्षा का बूंद होता है ना, वो एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। हमने पढ़ा अभी तुरंत कि जो प्रिज्म होता है वो प्रकाश को 7 रंगों में बिखेर देता है, और वही प्रिज्म का काम यहाँ पर जल का बूंद करता है। इसलिए वो प्रकाश को बिखेर देता है 7 रंगों में, और वही रंगे हमें इंद्रधनुष प्रतीत होता नजर आता है। देखिए इंद्रधनुष हमें इंद्रधनुष के आकार में प्रतीत होता है। ये अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्तकार होता है, धनुष के आकार होता है, इसलिए हम इसे इंद्रधनुष कहते हैं। देखिए इंद्रधनुष होने का अपवर्तन भी कारण है और परावर्तन भी कारण है। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किस कारण से इंद्रधनुष होता है? तो अपवर्तन परावर्तन दोनों होता है। आगे देखते हैं कि ये प्रिज्म की तरह कौन व्यवहार करता है? तो जल के बूंद करता है। और इसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। यहाँ तक हमको क्लियर हो गया। एक चीज और पूछता है कि जो इंद्रधनुष है उसके ऊपर सबसे कौन सा रंग होगा? लाल होगा। सबसे नीचे कौन सा रंग होगा? तो बैगनी होगा। उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। तो आगे भी नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें, और कुछ कमियां हो तो कमेंट करें, और कोई डाउट भी हो तो कमेंट के साथ आप पूछ सकते हैं। हम सबके कमेंट पढ़ते हैं, और आपके भी कमेंट पढ़े जाएंगे और जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।